यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो एक ओर जहां सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी 10 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने के लिए पूरे एक्शन मोड में हैं। कहा जा रहा है कि उपचुनाव का परिणाम बीजेपी से ज्यादा सीएम योगी के लिए अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश बीजेपी में इस वक्त हलचल तेज है और सीएम योगी और मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी को लेकर भी कुछ सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं। बहरहाल उन सवालों का तो खंडन हो गया है मौर्या की दिल्ली से लखनऊ वापसी के बाद, लेकिन फिर भी जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए ये उपचुनाव योगी की साख का सवाल जैसे बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव पर नजर, क्या बीजेपी की पार होगी डगर? 10 सीटों पर टेस्ट, सीएम योगी होंगे बेस्ट। उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे नेताओं का सियासी भविष्य। यूपी में बीजेपी नहीं, सीएम योगी की परीक्षा। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी वासियों की निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिक गई है। मुकाबला कड़ा है क्योंकि लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश की है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि लोकसभा के तरह ही विधानसभा उपचुनाव में भी 2 लड़के एक साथ आएंगे, यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी सीधे एनडीए गठबंधन को चुनौती देगी। जानकारी के अनुसार सूबे में सपा 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसका औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है। राहुल अखिलेश का एक साथ आना एनडीए के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन इस बार एनडीए की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। कहा जा रहा है कि योगी ने उपचुनाव की सभी 10 सीटों को जीतने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है और इस बार पार्टी आलाकमान ने भी दिल्ली से उन्हें उपचुनाव के लिए खुली छूट दे दी है, जिसके बाद सीएम योगी अपनी पिच तैयार करने में जुटे हैं। सीएम योगी ने इसके लिए खास प्लान तैयार किया है और वो प्लान है सभी सीटों पर बेस्ट कैंडिडेट उतारा जाएगा। उम्मीदवार की छवि साफ सुथरी होगी। सभी सीटों पर जीत की रणनीति सीएम योगी तय करेंगे। प्रचार का जिम्मा भी सीएम योगी के हाथों में होगा। प्रभारी मंत्री सीधे सीएम योगी को रिपोर्ट करेंगे। यह प्लान सीएम योगी ने एनडीए गठबंधन को सभी सीटों पर विजयी बनाने के लिए तैयार किया है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं और इसे लेकर भी कई सवाल हैं, जिसका जवाब सीएम योगी के लिए बहुत आसान नहीं है। और वो सवाल है, बीजेपी 10 में से कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या साथी दल टिकट बंटवारे में बीजेपी की बात मान लेंगे? क्या सीएम योगी पर उपचुनाव जीतने का दबाव है? उपचुनाव के दौरान दोबारा पार्टी अंतर्कलह सामने नहीं आएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। अगर इन सभी सवालों का हल सीएम योगी ढूंढ लेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी और एनडीए उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ऐसा सियासी दिग्गज भी मानते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में शीर्ष नेतृत्व ने सीएम योगी को फ्री हैंड नहीं दिया, जिसके चलते यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी जिम्मेदारी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और योगी भी अपने इस अभियान में जुट गए हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर, मैनपुरी की करहल, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर नगर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटहरी, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा, मुरादाबाद की कुंदर की और अलीगढ़ की खैर सीट शामिल है। इसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सबसे अहम है, जो फैजाबाद से सांसद बने अवधेश पासी की सीट है, जिसे लेकर इंडी गठबंधन बीजेपी पर लगातार हमले कर रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह सीट बीजेपी और सीएम योगी की साख की लड़ाई है। फिलहाल इन 10 सीटों में से सपा के पास सर्वाधिक 5, बीजेपी के पास 3, आरएलडी और निषाद पार्टी के पास 1-1 सीट है। कुल मिलाकर इंडी के पास 5 और एनडीए गठबंधन के पास भी 5। प्रदेश बीजेपी में चल रही हलचल के बीच 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, जिसकी जीत तय करेगी कि 2027 में प्रदेश में एनडीए या इंडी में से किसका पलड़ा भारी रहेगा और इसे सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के सियासी भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरों का बाजार गर्म है। इसलिए सियासी दिग्गज मान रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी से ज्यादा सीएम योगी का चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।